हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर JF-17 के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शायद पाकिस्तानियों को पसंद ना आए। तो पास्ट में भी JF-17 के इंजन्स को लेकर इशू जो है वो बताया गया था, जहां पर RD-93 की गाइड वेन्स में क्रैक्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे। साथ ही साथ जो क्रैक्स हैं उन्हें एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर्स में भी नोट किया गया है। बाकी स्पेयर्स को लेकर भी जो इशू है उसको रिपोर्ट किया गया था। तो शुरुआत में जब हमने इसके बारे में बात करी थी तो कई पाकिस्तानियों ने ये कहा था कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और जब हमने ये रिपोर्ट किया था कि इसको लेकर पाकिस्तान के कई JF-17 जो हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया गया, तभी पाकिस्तानियों की साइड से ये कहा गया था कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है, सारे JF-17 जो हैं वो सर्विस में है। तो अब जो रिपोर्ट आ रही है वो इन पाकिस्तानियों के दावों को एक्सपोज करती है। तो पाकिस्तान द्वारा क्या किया गया है, डायरेक्टली रशिया को अप्रोच किया गया है RD-93 इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को लेकर। और अब पाकिस्तान और रशिया के बीच में कोशिश करी जा रही है एक पेमेंट मेथड को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि डॉलर में जो पेमेंट है वो अब हो नहीं सकती सैंक्शंस के बाद। और जो पहले रूट था वो ये था कि चाइना के थ्रू ही ये इंजन जो है वो पाकिस्तान को मिलने थे। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली रशिया को अप्रोच किया है तो ये शो करता है कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी, इसलिए पाकिस्तान को चाइना को बाईपास करते हुए सीधे रशिया से ही यहाँ पर इंजन्स के स्पेयर पार्ट को लेकर डील करनी पड़ी। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इशू है ये खाली JF-17 के ब्लॉक 1 और 2 में नहीं रहेगा, सेम इंजन को JF-17 ब्लॉक 3 में भी यूज़ किया गया है। तो जो इशू है वो कंटिन्यू रहने वाला है। पहले बात चल रही थी कि JF-17 ब्लॉक 3 में RD-93 MA या फिर WS-13 इंजन को यूज़ किया जाएगा, पर बाद में जो पिक्चरें बाहर निकल कर आई उसमें जो इंजन दिखा वो RD-93 ही था, जो कि पहले के 2 वर्जन्स में यूज़ किया गया था। तो रशियन इंजन्स को लेकर इंडिया को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ हम जानते हैं कि जो RD-93 है ये RD-33 का ही एक वेरिएंट है। और ये जो RD-33 इंजन्स है ये हमारे MiG-29 में पहले से ही यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ हम पहले भी क्लेम कर चुके हैं कि ये वेस्टर्न इंजन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है और इनकी सर्विस लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं है। पर हमारे यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन इंजन को मेंटेन करने का, तो हमारे यहाँ इन इंजन्स को लेकर जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करी जाती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा JF-17 को असेंबल ज़रूर किया जाता है, पर इंजन को पाकिस्तान में नहीं बनाया जाता। चाइना तक इसकी सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रशिया से लेता है। तो पाकिस्तान को इन इंजन को एक्वायर करने के लिए या फिर इनके स्पेयर्स को भी एक्वायर करने के लिए एक 2-वे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि चाइना से होकर जाता है। पर अब कोशिश ये करी जा रही है कि डायरेक्टली रशिया से ही डील करी जाए। और जो स्पेयर इशू है डेफिनेटली एग्जिस्ट करता था, और सैंक्शंस के बाद जो इशू है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इसके अच्छे खासे चांसेस है कि जैसा रिपोर्ट किया गया था इनके JF-17 की फ्लीट जो है वो अच्छे नंबर्स में ग्राउंडेड रही होगी। बाकी एयर फ्रेम को लेकर भी पास्ट में कुछ इश्यूज जो हैं वो बताए गए हैं, जहां पर एयर फ्रेम में भी क्रैक्स को रिपोर्ट किया गया है। तो पाकिस्तान द्वारा जो चाइनीज़ J-10 फाइटर लिए गए हैं वहां पर अगर आप इंजन को देखेंगे तो वो चाइनीज़ इंजन है जो कि WS-10 है, जबकि वहां पर भी ऑप्शन रशियन इंजन का अवेलेबल था। J-10 के जो प्रीवियस वेरिएंट्स हैं वो AL-31 इंजन को यूज़ करते हैं, पर पाकिस्तान द्वारा जो चूज़ किया गया वो चाइनीज़ इंजन था। तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि रशियन इंजन की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जो है वो सेटिस्फाई ना हो, और इसलिए उन्होंने नए प्लेटफॉर्म में चाइनीज़ इंजन को रशियन इंजन के ऊपर प्रेफर किया। पर ये चाइनीज़ इंजन भी कितने रिलायबल हैं ये कुछ समय बाद ही पाकिस्तान को पता लग पाएगा। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रशियन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने का, और शायद यही कारण है जितने भी हमारे इंडिजिनस फाइटर हैं उसमें वेस्टर्न इंजन लग रहा है। और जो फ्यूचर में हम इंजन डेवलप करेंगे वो एक वेस्टर्न पार्टनर के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हम Su-30 MKI के AL-31 इंजन की ही बात कर लें तो इसको लेकर भी हमने काफ़ी परेशानी जो है वो झेली है, जबकि इन इंजन को हम इंडिया में ही बनाते हैं। कई मॉडिफिकेशन करने के बाद भी जो इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है वो फिर भी वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में नीचे ही रहती है। तो ये चीज़ हमने पहले भी प्रेडिक्ट करी थी कि अगर JF-17 को लेकर पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो F-16 जितने मिल जाएगी, तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, भले ही फ्यूचर में यहाँ पर चाइनीज़ इंजन को लगा दिया जाए। और जो दुर्भाग्य की बात पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि जो JF-17 है वो एक सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म है, तो इंजन के साथ आप वहाँ पर रिस्क ले ही नहीं सकते। हमारे द्वारा पास्ट में रशियन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए हैं, प्रेजेंट में एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, और इन सारे प्लेटफॉर्म के जो क्रैश रेट है वो बाकी दूसरे किसी भी सिंगल इंजन या डबल इंजन एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है उनसे काफ़ी ज़्यादा है।
और इसलिए रशिया द्वारा खुद अब डबल इंजन एयरक्राफ्ट ही प्रेफर किए जाते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।